हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आज मैं फिर से एक नई कहानी लेकर आई हूँ आपके लिए। ये कहानी है एक गौरैया यानी एक चिड़िया और एक बंदर की है। एक बार की बात है, जंगल के किसी घने पेड़ पर एक गौरैया का जोड़ा रहता था। वो उस पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर खुशी खुशी रहते थे। फिर आया सर्दियों का मौसम। बहुत जोर से ठंड पड़ने लगी। ठंड से बचने के लिए एक दिन कुछ बंदर उस पेड़ के नीचे ठिठुरते हुए पहुंचे। तेज ठंडी हवाओं से सभी बंदर कांप रहे थे और बहुत परेशान हो रहे थे। पेड़ के नीचे बैठने के बाद वो आपस में बातें करने लगे कि काश कहीं से आग सेकने को मिल जाती तो ठंड दूर हो जाती। उसी समय एक बंदर की नजर वहां पर पड़ी सूखी पत्तियों पर पड़ी। उसने दूसरे बंदरों से कहा, चलो इन सूखी पत्तियों को इकट्ठा करके जलाते हैं। उन बंदरों ने पत्तियों को एक जगह इकट्ठा किया और उन्हें जलाने की कोशिश करने लगे। ये सब पेड़ पर बैठी एक गौरैया देख रही थी। ये देखकर उससे रहा नहीं गया और वो बंदरों से बोल पड़ी कि तुम लोग कौन हो? देखने में तो तुम आदमियों की तरह लगते हो, हाथ पैर भी हैं। तुम अपना घर बनाकर क्यों नहीं रहते? गौरैया की बात सुनकर ठंड से कांप रहे बंदर चिढ़ गए और बोले, तुम अपना काम करो, हमारे काम में पड़ने की जरूरत नहीं है। इतना कहने के बाद वो फिर से आग जलाने के बारे में सोचने लगे और अलग अलग तरीके अपनाने लगे। इतने में बंदरों की नजर एक जुगनू पर पड़ी। जुगनू होता है ना, जो रात के अंधेरे में चमकता है। तो वो चिल्लाने लगे कि देखो, ऊपर हवा में चिंगारी है, इसे पकड़कर आग जलाते हैं। ये सुनते ही सारे बंदर उसे पकड़ने के लिए अलग अलग तरीके अपनाने लगे। ये देख चिड़िया फिर बोल पड़ी, ये जुगनू है, इससे आग नहीं सुलगेगी। तुम लोग दो पत्थरों को घिसकर आग जला सकते हो। बंदरों ने चिड़िया की बात को अनसुना कर दिया। बहुत कोशिश के बाद उन्होंने जुगनू को पकड़ लिया और फिर उससे आग जलाने की कोशिश करने लगे, पर वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए और जुगनू उड़ गया। इससे बंदर निराश हो गए। इतने में फिर गौरैया बोल पड़ी, आप लोग मेरी बात मानिए, पत्थर रगड़कर आप आग जला सकते हैं। इतने में गुस्साए हुए बंदर से रहा नहीं गया और उसने पेड़ पर चढ़कर गौरैया के घोंसले को तोड़ दिया। यह देख चिड़िया बहुत दुखी हो गई और डरकर रोने लगी। इसके बाद वो उस पेड़ से उड़कर कहीं और चली गई। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है बच्चों? इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि जरूरी नहीं कि हर किसी को ज्ञान या उपदेश दिया जाए। उपदेश उसी को देना चाहिए जो समझदार हो और बातों को समझे। बेवकूफ को उपदेश देने से खुद का ही बुरा हो सकता है। समझ में आया? अब आप तो नहीं करोगे ना, ऐसे किसी बेवकूफ को उपदेश तो नहीं दोगे ना? यस, ठीक है।